बंगाल वह भूमि है जहां से वंदे मातरम की गूंज उठी थी। बंगाल अध्यात्म, तप, तपस्या और यज्ञ की भूमि है। मगर आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। 1905 में आपको याद है, बंग भंग, बंगाल को तोड़ने की जो चेष्टा, कुचेष्टा अंग्रेजों ने की थी, वह कुचेष्टा भी तुष्टीकरण का नतीजा था। अंग्रेज तुष्टीकरण करना चाहते थे और बंगाल को तोड़ना चाहते थे दो भागों में। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये पॉलिटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं होगा अगर मैं जोरदार तरीके से कहूं कि तुष्टीकरण के नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया? इज बंगाल अवे फ्रॉम इंडिया? क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं? जो भी प्रक्रिया भारतवर्ष में होता है, उन सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर। मैं आज कुछ ऐसे तथ्य रखने वाला हूं और वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा दिखाने वाली है जो विभत्स है। आप सभी जानते हैं, पूरे देश के कई राज्यों में सिलसिलेवार तरीके से SIR इसकी प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 2003 में भी हुई थी, इस पर बहुत चर्चा हुई है, सदन के पटल पर भी चर्चा हो चुकी है। SIR बंगाल में भी हो रहा है। उसे रोकने की कोशिश गैर संवैधानिक तरीके से, केवल गैर संवैधानिक तरीके से नहीं, हिंसा के माध्यम से ममता बनर्जी जिस प्रकार से कर रही है, विगत कुछ दिनों में हमने क्या क्या देखा है, मैं आपके सामने वो विवरण रखूंगा। चुनाव अधिकारी जो BLO कहलाता है, चुनाव अधिकारी तक वहां सुरक्षित नहीं है। इतना दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि वो मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। BDO की ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके ऑफिसर्स के ऊपर, उनके ऑफिसेस के ऊपर इस प्रकार हमला किया जा रहा है मानो वो कोई शत्रु का टेरिटरी हो, एज इफ दे वर एनिमी टेरिटरीज। फरक्का के अंदर, जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, BDO के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ है। और जब हमला हो रहा था, उस समय TMC के विधायक MLA मुनीरुल इस्लाम वहां मौजूद थे। मुनीरुल इस्लाम के मौजूदगी में फरक्का में BDO के ऑफिस पर हमला हुआ। मुनीरुल इस्लाम ने खुलेआम कहा कि यहां राम से पेपर मांगा नहीं जाता, रहीम का पेपर चेक किया जाता है। ममता बनर्जी जी को मैं कहना चाहता हूं, ये राम और रहीम की कहानी नहीं, ये रोहिंग्यान की कहानी है। आप रोहिंग्यान को बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। आप बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं की संख्या के आधार पर जीतने का प्रयास कर रही है। मगर याद रखिए, ये चेतावनी है भारतवर्ष का। भारत को खंडित करके, बंगाल को खंडित करके आप कभी विजयी नहीं हो पाएंगी और भारत चुप नहीं बैठेगा। और मैं बंगाल से भी कहना चाहता हूं, अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। चैन से सोना है तो हम सबको जागना होगा। अगर हिंदुस्तान को एक रखना होगा तो हमें एक होना होगा। एक हैं तो सेफ हैं। अगर एक हैं तब हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। FIR हुआ BDO के ऑफिस के ऊपर हमले का, मगर MLA का नाम उस FIR में प्रस्तुत नहीं था। क्यों नहीं था ममता बनर्जी? किसको बचाना चाहती हैं आप? मुनीरुल इस्लाम ने कहा था, मैं कोई SIR को नहीं मानता हूं। आप कौन है नहीं मानने वाले? ये भारत का संविधान है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया which is conducting the SIR. You as an MLA cannot say that मैं SIR को नहीं मानता। SIR के खिलाफ आप आक्रमण करें और आपके खिलाफ FIR भी नहीं हो।
केवल फरक्का नहीं, बुधवार के दिन चकुलिया का बीडीओ का ऑफिस जो कि उत्तर दिनाजपुर में आता है, और आप जानते हैं चाहे मुर्शिदाबाद जिला हो चाहे उत्तर दिनाजपुर जिला हो, वहां किस प्रकार से 2011 से 2019 के बीच जनसंख्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार घुसपैठियों के कारण कहां 70% तो कहीं 50% से अधिक पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है। यह कोई ऑर्गेनिक वृद्धि नहीं है, यह वृद्धि घुसपैठियों के लिए हुई है। रोहिंग्यान और बांग्लादेशियों की घुसपैठिए से यह आर्टिफिशियल वृद्धि हुई है। उसी उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया के बीडीओ के ऑफिस पे सुबह 9:30 बजे 300 लोगों का आक्रमण होता है, 20 लाख की प्रॉपर्टी जला दी जाती है, उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। अभी मुर्शिदाबाद में वायलेंस चल रहा है, NH-12 को रोक दिया गया है, सारी रेल सर्विस ठप पड़ी हुई है। क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या लोग NH-12 पे चल नहीं सकते? ट्रेन जलाई जा रही है तो ममता बनर्जी उसे जस्टिफाई कर रही है, वो कह रही है ये नाराजगी है माइनॉरिटीज की। अभिषेक बनर्जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं नाम कटेगा तो प्रोटेस्ट तो होगा ही। और इतना ही नहीं, आप सब हमारे बंधु हैं। यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इफ वी आर अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एज द लेजिस्लेचर, you are one of the pillars of democracy to uphold the democracy of this country. आपके एक साथी सोमा मैती जो कवर करने गई थी इस हिंसा को, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया है नृशंसता के साथ, with the brutality that she has been attacked, she is hospitalized. 24 घंटा उनका लोकल न्यूज है, उसकी पत्रकार है सोमा मैती। मैं भर्त्सना करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किसी पत्रकार के ऊपर अगर इस प्रकार का हमला होता है तो कोई चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं आज सभी न्यूज चैनल से कहता हूं, इन सॉलिडारिटी वी शुड स्टैंड विद सोमा। शी मे बिलोंग टू एनी न्यूज चैनल, बट इफ अ रिपोर्टर इज अटैक्ड, टुडे इट इज शी, टुमारो इट मे बी वी। इसलिए एक साथ एकजुट होकर अपने फेटर्निटी के साथ खड़े होने का समय मीडिया के लिए भी आ गया है। जब बार बार धमकियां मिली तो इस व्यक्ति ने, यह है अशोक दास, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मैं अभी वीडियो देख रहा था, सुन रहा था, अभी एक फोन कॉल, उसकी पत्नी, अशोक दास जी की पत्नी रोकर किसी को कह रही है कि पंखे पे लटक कर मेरे पति की मृत्यु हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, अब मैं क्या करूं? मैं एफआईआर कर रही हूं टीएमसी के विरोध, उन्होंने एफआईआर किया है टीएमसी के विरोध में। और जो करुणा थी उस बहन की आवाज में, आज उस करुणा का सौगंध है कि हमें बदला लेना है लोकतांत्रिक तरीके से। ये जो बंग भंग के लिए प्रयास कर रही है ममता बनर्जी, ये जो मारने, सोनार बांग्ला कहा जाता था, सोनार बांग्ला आज के रक्ताक्त बांग्ला, भयर बांग्ला, खून हो रहा है बंगाल में, राजनीतिक खून, यह हत्या है। केवल इतना ही नहीं, फेक आईडी, आइडेंटिफिकेशन के लिए फेक आईडी रैकेट चल रहा है। 10,000 से 10 लाख तक आप भारतीय नागरिक बनने के लिए ममता बनर्जी ने दुकान खोला है। रोहिंग्यान भारतीय बन सकता है, बांग्लादेशी भारतीय बन सकता है, और टीएमसी के एजेंसियों ने दुकान खोला हुआ है। तभी तो ईडी ने जब रेड किया तो दौड़ के खुद ममता बनर्जी जाती है। कभी आपने सुना था कोई मुख्यमंत्री दौड़ के फाइल छीन रही है? कभी आपने देखा था यह इतिहास में? क्यों? करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है केवल घुसपैठियों को हिंदुस्तानी बनाने के लिए, और यह हिंदुस्तान सहेगा नहीं। 72 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहां से बांग्लादेशी घुस रहे हैं, सीमाओं पर चिट्ठियां लिखी जाती है,
बीएसएफ जाके बार बार मीटिंग करती है, फिर भी इन 72 पॉइंट्स पर फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी जमीन नहीं देती है। क्या मनसा है? मनसा है बंग भंग का, मनसा है बंगाल को बांग्लादेश बनाने का। और एक पैटर्न है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब सीएए हुआ, सड़क पे उतर के ममता बनर्जी और टीएमसी उतर के आई थी। क्यों? एक हिंदू परिवार बच जाए तो आय हाय काका छीछी काका छीछी। ये काका छीछी कर रही थी ममता बनर्जी, आपको याद है ना, माइक लेके यहां से काका छीछी काका छीछी। एक हिंदू बच जाए तो काका छीछी, और एक घुसपैठिए का नाम अगर कट जाए तो अशोक दास को फांसी पे चढ़ा दो। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के लिए ममता बनर्जी ने क्या नहीं किया? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो गलत तरीके से हिंदुओं के प्रॉपर्टी को लूटा गया था, उसको बचाने के लिए जब भारत के सदन में चर्चा हुई, जब बिल पारित हुआ, ममता बनर्जी सड़क पे उतरी है। ये जो हिंदुस्तान का अहित वो चाहती है और घुसपैठियों का हित वो चाहती है। आज इसीलिए टीएमसी के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। टी से तुष्टीकरण, एम से माफिया और सी से क्राइम बाई घुसपैठिया। टी से तुष्टीकरण, एम से माफिया और सी से क्राइम बाई घुसपैठिया। तुष्टीकरण की राजनीति चरम पे है, माफिया राज, गुंडा राज चरम पे है, और घुसपैठियों के द्वारा जो क्राइम हो रहा है उसको छुपाने के लिए ममता बनर्जी एक पल भी पीछे नहीं हट रही है। ये आज का शीर्षक है। ये है टीएमसी। टी फॉर तुष्टीकरण, एम फॉर माफिया एंड गुंडा राज, सी फॉर क्राइम बाई घुसपैठी। ये है टीएमसी। याद रखिए ममता जी, न तुष्टीकरण रहेगा, ना आपका माफिया राज रहेगा, और ना हम क्राइम होने देंगे बंगाल में। ये तीनों ही नहीं होगा। इसके साथ मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं आज आपको, और कुछ हमारे तस्वीर यहां भी चलेंगे वीडियो के माध्यम से। जैसा मैंने कहा, ये जो अशोक दास जी का मैंने आपको चित्र दिखाया, बीएलओ थे जादवपुर के। लाइट कम कर सकते हैं ताकि सबको दिखाई दे जी। ये अशोक दास जी है, मैं उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करता हूं। बीएलओ थे जादवपुर के, टीएमसी ने हत्या कर दी इनकी, आत्महत्या करवाई गई इनसे। ये उनका घर है जहां उन्होंने अपने आप को फांसी पे चढ़ाया। सोचिए उनके छोटे से बच्चे और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी पर क्या गुजर रहा होगा अगर यही किसी कि उसके पश्चात किस प्रकार वीडियो के ऑफिस में ये सोमा जी हैं। ये जो आप तस्वीर देख रही हैं, ये सोमा जी की तस्वीर है। ये 24 घंटा जो वहां न्यूज चैनल है, किस प्रकार से सोमा जी जो वायलेंस को कवर करने गई थी, उनको पीटा गया, घुसपैठियों द्वारा पीटा गया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा गया, और आज उनका ये हश्र है, वो हॉस्पिटल में है। और भी तस्वीर सोमा माइती जी की है ये। और इसके बाद ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अभी, ये तस्वीर मयूरुल इस्लाम का है, जो फरक्का में जिस समय अटैक हुआ, आप देख सकते हैं। ये मयूरुल इस्लाम, ये फरक्का के एमएलए हैं, और फरक्का के टीएमसी एमएलए जिस समय फरक्का के बीडीओ के ऑफिस पर हमला हुआ, खुद उस समय वे मौजूद थे वहां पर, और उन्होंने कहा कि राम के नाम को काटा नहीं जाता, रहीम के नाम पर पेपर मांगा जाता है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। इसके बाद चकुलिया और फरक्का में जो हिंसा हुआ था, वो भी तस्वीर हमारे सामने आएगा। आप वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार ये चकुलिया का है। ये चकुलिया में किस प्रकार से आगजनी की जा रही है, वीडियो के ऑफिस में आप खुद देख सकते हैं। खुली छूट है, ये तस्वीर है, खुली छूट है चकुलिया में। और बाकी हिंसा का तस्वीर भी मैं अपने साथ लेकर आया हूं, आप ये सब देख सकते हैं। चारों तरफ आगजनी और हिंसा, चारों तरफ। सभी आप लोग भी एक एक लीजिए।
चारों तरफ आगजनी और हिंसा। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, यह है ममता बनर्जी और टीएमसी द्वारा बनाया गया बंगाल। क्या हम उसी बंगाल को देख रहे हैं जिस बंगाल से वंदे मातरम की ध्वनि गूंजी थी? क्या हम उसी बंगाल को देख रहे हैं जिस बंगाल से जन गण मन की ध्वनि गूंजी थी? नहीं। आज तुष्टीकरण के कारण बंगाल टूट के कगार पर है।